नमस्कार, न्यूज 108 में आपका हार्दिक स्वागत है। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का माला व साफा पहनाकर किया भव्य स्वागत। राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह ने छात्र छात्राओं का किया सम्मान। लखेरा समाज के अध्यक्ष बद्रीलाल खींवसर और भरत कुमार बावड़ी ने बच्चों को दिया स्मृति चिन्ह। अतिथियों का साफा व माला से किया स्वागत। अखिल राजस्थान महासभा महामंत्री जयपुर। बहुत ही व्यस्त समय में से समय निकाल करके हमारे बीच में उपस्थित हुए, इनके लिए लखेरा समाज आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। बद्री जी खींवसर पंडित जी की ठाणी के अध्यक्ष मंच पर बना रहे हैं। महामंत्री गोविंद जी मंच पर बना रहे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री सभा स्वागत कराएं। मैं जानू नहीं शादियों का करो मंच पे जितने भी केंद्रीय मंत्री के द्वारा और शेखावत साहब का सभा करा करके स्वागत करेंगे श्री अम्बालाल जी संदर्शन। जय श्री राम, जय श्री राम। आप फोटो जितना भी साइड। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम जोधपुर में मेहरानगढ़ के किले में घूम रहे हैं। देखिए बहुत ही सुंदर। जिंदाबाद जिंदाबाद। गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जिंदाबाद, शेखावत साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान सभी समस्त जाति बंधु एवं गजेंद्र सिंह जी के नाम से जिंदाबाद का नारा लगाए। गजेंद्र सिंह शेखावत जिंदाबाद, गजेंद्र सिंह शेखावत जिंदाबाद, गजेंद्र सिंह शेखावत जिंदाबाद। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री बना रहे हैं, उनकी स्वागत सत्कार की मेला में लोग शामिल हो रहे हैं और उनका हृदय से स्वागत। मंच से आप मंत्री जी के सामने से हट जाए जिससे आगे का कार्यक्रम बढ़ाया जा सके। परम सम्मानीय आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल संसाधन केंद्रीय मंत्री नई दिल्ली एवं भाजपा के प्रत्याशी श्री चंदीराम जी पंजाब, संगठन मंत्री श्री बुद्धि प्रकाश जी चंदलाई, चुनाव अधिकारी राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी श्री गणेश नारायण जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री, शीतल जी राठौर राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे शिरोमणि संत श्री गोविंद महाराज जी खींवसर, श्री नंदकिशोर जी अध्यक्ष राजस्थान महासभा, श्री मदन लाल जी डिग्गी महामंत्री राजस्थान महासभा। जयपुर की शोभा जा रहे हैं
और हमारे जाति के सब जानकारी दे रहे हैं कि हमारी जाति बहुत पिछड़ापन में है। आप हमारी जाति के विकास के लिए मंच पर विराजमान अखिल भारतीय लखारा समाज के अध्यक्ष, जिन्होंने आगे विस्तार से समाज के दुर्दर्द के बारे में और समाज की वर्तमान परिस्थितियों के बारे में हम सबके सामने विस्तार से चर्चा की। आदरणीय श्री राज सिंह जी, राजस्थान लखारा समाज के अध्यक्ष श्रद्धेय श्री नंदकिशोर जी, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय महामंत्री जगदीश प्रसाद जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री रामफल जी, राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय श्री नाथूलाल जी, राजस्थान के महामंत्री श्री मदन लाल जी, अध्यक्ष पंडित जी की ढाणी जिनके अधीनस्थ की पूरा क्षेत्र आता है, आदरणीय श्री बद्री प्रसाद जी खिमसन, आदरणीय श्री मदन लाल जी खिमसन, आदरणीय श्री युवराज जी, श्री मिश्रलाल जी पाली के अध्यक्ष, आदरणीय श्री गेवरचंद जी बाड़मेर के अध्यक्ष और श्री कैलाश लखपति जो मेरे छोटे भाई हैं और जोधपुर के महामंत्री हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं कि समाज के इस इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर आप सबने प्रदान किया है। लखारा समाज, जैसा अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, आज हम सब के बीच में हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको महामना संत गुलाबदास जी महाराज की पीढ़ी परंपरा में कि गोविंद देव जी महाराज का आशीर्वाद हम सबको मिला है, जो टाकला पीठ के अनुयायी है, टाकला पीठ के जो है संत है, मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय राज सिंह जी ने जो समाज की वर्तमान परिस्थिति और इस समाज की परिस्थिति के कारण से उपजे हुए समस्याओं और उनके समाधान के बारे में समाज की अपेक्षा के दृष्टिकोण से विस्तार से हम सबके बीच में बात की है। आदरणीय नंदकिशोर जी जो अपने राजस्थान के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी समाज का यहाँ भवन और छात्रावास बनाने के लिए जमीन आवंटित की जाए, ऐसी चर्चा यहाँ की है। हम सब जानते हैं अभी आचार संहिता लगी हुई है, तो मैं आचार संहिता में मेरी मजबूरी है, मैं ज्यादा कुछ इस बारे में बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ, मैं भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ आपको कि ये समाज जो पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी समाज है, ये समाज जो पूरी तरह से अपने मेहनत कश होते हुए भारत की प्रगति के लिए समर्पित समाज है, निश्चित रूप से समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप काम हो, ये मैं सुनिश्चित करने का आप सबको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ। तो इस लखारा समाज जो चूड़ियां बना करके और इस देश में सनातन संस्कृति को आगे मजबूत करने के लिए काम करता है, मैं आप सबके संज्ञान के लिए बता दूं कि लघु उद्योग भारती पाली की यूनिट ने जो लाख की चूड़ियां बनाने वाली महिलाएं हैं, उनको मशीन प्रोवाइड करके और उनके काम को कई गुना तक वो बढ़ा सकें, इसके लिए एक इनिशिएटिव लिया था। मैं आदरणीय राज सिंह जी से कहूंगा कि इसको और अधिक विस्तार देने के लिए समाज संस्थान को इस तरह के इनिशिएटिव को दूसरी जगह पे जो है वो लेना चाहिए, ताकि हम समाज को सेल्फ सफिशिएंट बना सकें, समाज को आत्मनिर्भर बना सकें, समाज को और अधिक स्वरोजगारी बना सकें। राज सिंह जी ने शिक्षा की महत्ता के बारे में चर्चा की। आज तो बाबा साहब अम्बेडकर का दिन है और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी शिक्षा की महत्ता को समाज में प्रतिस्थापित करने की चर्चा की थी। और उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जिसके माध्यम से हम अपना पिछड़ापन दूर कर सकते हैं, न केवल पिछड़ापन दूर कर सकते हैं, अपितु स्थितियों में परिवर्तन करके हम राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान कर सकते हैं। और आप इस बात को समझ सकते हैं, आसानी से इस बात पर विचार कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद उन्होंने सरकार में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले जो प्रतिबद्धता पिछड़ा वर्ग, दलित, शोषित, वंचित और पंक्ति में पीछे रह गए ऐसे सारे लोगों के लिए जितने निर्णय किए, आज उसका लाभ समानता के साथ में उन सबको मिल रहा है और उन सारे पिछड़े समुदाय के लोग आज मुख्य धारा में आ रहे हैं। देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के और उनकी योजनाओं के धरातल पर उतारने के कारण से आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। मैं आज इस समय में बाबा साहब को भी श्रद्धांजलि देते हुए आप सबको हृदय पूर्वक आप सबको धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय राज सिंह साहब देश भर के प्रतिनिधि यहाँ आए और नंदू जी यहाँ बैठे, मैं ये कहूँगा कि हमारे जोधपुर का अतिथि सत्कार जो है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आप जोधपुर में आए हैं, मैं जोधपुर का जनप्रतिनिधि होने के नाते राजस्थान भर से और देश भर से जो प्रतिनिधि आए हैं
उनका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी टीम राजस्थान और हमारी टीम पंडित जी की ढाणी बाहर से आए हुए सब लोगों को ठीक से उनको अच्छा भोजन कराएगी, मिर्ची बड़ा जरूर पिलाएगी और आप सबको जो है आप सबकी स्मृति में जोधपुर का ये प्रवास हमेशा बना रहे। चलिए साहब, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंत्री राष्ट्रीय लखेरा महासभा नई दिल्ली, जी दिल्ली कोषाध्यक्ष का स्वागत करेंगे, माला बनाकर के स्वागत करेंगे घनश्याम जी तिवारी। चंदगी राम जी भटिंडा संगठन मंत्री राष्ट्रीय, चंदगी राम जी भटिंडा आप भी मंच पे पधारे। लक्षिता या इनके कोई भी गार्जियन हो तो आप शीघ्र ही मंच पे पधारे। अगला नाम है आकृति डॉक्टर मीनाक्षी डॉक्टर ऑफ नंदकिशोर खिलसर, 12th क्लास के अंतर्गत इन्होंने 95% अंक प्राप्त किए हैं। शिव शक्ति हिंदू लखारा समाज पंडित जी की ढाणी जोधपुर का शपथ पत्र दिनांक 14/4/2024। मैं अपना नाम बोलेंगे, पिताजी का नाम पुत्रश्री गोत्र बोलेंगे, निवासी बोलेंगे, पद बोलेंगे। मैं पुत्र श्री गोत्र निवासी पद। मैं जगदीश लखेरा गंजखेड़ली, महामंत्री अखिल भारतीय लखेरा महासभा नई दिल्ली। मेरे साथ में विराजमान है हमारे अध्यक्ष राज सिंह जी, मुख्य सलाहकार श्री भगवान सांपला, अध्यक्ष राजस्थान श्री नंदकिशोर जी जौबनेर। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम हर क्षेत्र में होने चाहिए जिससे समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और बच्चों का उत्साहवर्धन हो और हमारा समाज शिक्षा ग्रहण करके और राष्ट्र की विकास में सम्मिलित हो। और वृद्धजनों का भी जो इन्होंने सम्मान किया है, पंडित जी की ढाणी ने जो ये कार्यक्रम किया है, उसके लिए बधाई के पात्र में इनको साधुवाद देता हूँ। अभी मंच के माध्यम से एक समाज के व्यक्ति ने उद्बोधन किया था कि समाज एक होना चाहिए और आप जहाँ भी जाते हैं समाज में ये मांग रखी जाती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? समाज की एकता के लिए हम कभी पीछे नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति इस पीड़ा को लेकर आता है, हम उसमें सहमति हैं। अभी जो हमारे इसमें मुख्य अतिथि आए थे, माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार नई दिल्ली, उनसे हमने मांग की थी कि प्रधानमंत्री कौशल योजना में लखेरा समाज का नाम वंचित रह गया है, उसको आप जुड़वाने का कृपा करें और बच्चों के छात्रावास के लिए जोधपुर में 2000 वर्ग गज की जमीन सस्ती दर पर लखारा समाज पंडित जी की ढाणी को अनुवादित करने की कृपा करें। उन्होंने इस संदर्भ में सकारात्मक उत्तर दिया और आश्वस्त किया समाज को कि आपकी मांग पूरी होगी, लेकिन चुनावों के बाद चुनाव आचार संहिता में मैं किसी प्रकार घोषणा नहीं कर सकता। लेकिन हमारा दिल कहता है, उन्होंने जिस प्रकार मुस्कुराहट से हमारी बात को सुना और आश्वस्त किया, उससे हमें पूर्ण आशा है कि भविष्य में हमारी दोनों मांगे पूरी होंगी। प्रधानमंत्री कौशल योजना में लखारा का नाम सम्मिलित होगा और गजेंद्र सिंह जी की प्रयासों से हमें जोधपुर में रियायत दर पर भूखंड मिल सकेगा। समाज की एकता के लिए लखेरा समाज अखिल भारतीय लखेरा महासभा रजिस्टर नई दिल्ली सबको साथ लेके सबका साथ मिलके काम करेंगे। जब भी समाज की जरूरत होगी हम आगे तन मन धन से उनके साथ खड़े रहेंगे। अध्यक्ष अखिल राजस्थान महासभा जयपुर रजिस्टर्ड, आज का जो कार्यक्रम हुआ वो समाज के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इस कार्यक्रम के अंदर
जो केंद्रीय मंत्री महोदय पधारे, उनके आश्वासन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा समाज जो है उत्तरोत्तर अग्रसर की ओर बढ़ेगा। और जहाँ तक एकता की बात है, कोई भी आगे आवे और हमारे से एकता के लिए हम तैयार हैं। एकता होनी चाहिए, समाज एकता के सूत्र में बंधना चाहिए। मैं बंदे के बालाजी के अध्यक्ष श्री गोपाल जी जोमनेर। अब ये बताइए कि बंदे के बालाजी में क्या रूपरेखा चल रही है, समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? अभी फिलहाल हम एक धर्मशाला लेने के लिए, जमीन के लिए कुछ दिनों में लेने के लिए हम सभी इकट्ठे होने जा रहे हैं। अगले महीने तक शायद भगवान ने चाहे तो जमीन आवंटन हो जाएगी हमारी। अभी और कोई आयोजन करने जा रहे हैं समाज में आप? फिलहाल तो कोई आयोजन नहीं है, फिर भी समाज बंधु अगर समिति चाहेगी तो हम कुछ करने के लिए तत्पर हैं। सुना है कि बंदे के बालाजी प्रतिवर्ष वोट करते हैं, तो इस बार आपका मानस है? अगर जमीन ले ली तो उसके नीम की मुहूर्त के रोज हम लोग सभी भाई बंधु मिलकर एक वोट का और भव्य आयोजन करने के लिए तत्पर है। धर्मशाला का हमने मुहूर्त किया, आज के करीबन 6 महीने पहले हमने मुहूर्त किया था। अभी काफी स्तर तक ये बन के तैयार हो चुकी है और इसके अंदर 15 कमरे, 2 हॉल, 8 लेटरिन बाथरूम है। लिफ्ट का भी हम इसमें दे रहे हैं और बच्चों के लिए रहने के लिए भी अच्छी व्यवस्था करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर ट्रस्टी बन के इसको उत्साहित करने की कोशिश करेंगे। समाज बंधु ये अपील करना चाहता हूँ। आज श्री समस्त हिंदू लखारा समाज का एक बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे जोधपुर नगरी, सूर्य नगरी जो विश्व विख्यात में है, श्री समस्त हिंदू लखारा समाज का एक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें समाज के द्वारा जो प्रतिभाशाली युवा है, जो बच्चे हैं जिन्होंने 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त कर रखे हैं और जो हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, आज हमारा श्री समस्त हिंदू लखारा समाज उनको सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर पूरे भारतवर्ष के लोग इस पंडाल में, इस जोधपुर नगरी में, इस वीरों की भूमि में पधारे हैं। हम उन सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम सभी जाति बंधुओं से ये भी कहते हैं कि आप सदैव समाज के विकास में अपना भागीदार बने, अपने समाज को इतना आगे बढ़ाएं ताकि सरकार की नजरों में भी ये रहे कि श्री समस्त हिंदू लखारा समाज भी कोई लखारा समाज जाति है। और हमारे बच्चों के लिए, लखारा समाज के लिए, बच्चों के छात्रावास के लिए कोई जगह नहीं है, तो जगह की व्यवस्था गवर्नमेंट करे। मैं गंगा सागर, मैं आज बहुत गर्व है कि मेरे हिंदू समाज के आज सभी लखारा समाज के तृप्त हुए और हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को आज सम्मानित किया जाएगा और हमारे समाज के भामाशाहों को सम्मानित किया जाएगा। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे समाज में बहुत पिछड़ापन है, हमारा समाज बहुत परसेंटेज में कम है और बहुत पिछड़ा हुआ है। हमें सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे प्रतिभाशाली को हॉस्टल की व्यवस्था की जाए और अच्छे शिक्षा में बढ़ोतरी की जाए। बद्रीराम बागड़िया और पंडित जानी ओडिशा का अध्यक्ष हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं पश्चिम राजस्थान के अध्यक्ष के नाते हमारा राजस्थान शिक्षा के विषय में बहुत पिछड़ा हुआ है, तो मैं मेरी कोशिश ये कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ये शिक्षा पे फोकस करूँ ताकि बच्चे पढ़ लिख करके अच्छा प्रोग्रेस करें और समाज का नाम रोशन करें। आज के इस प्रोग्राम में कितने जिला इकाई आपके साथ में आई है? मेरे हिसाब से करीबन 20-22 जिला इकाइयाँ मेरे साथ में हैं और माननीय मंत्री महोदय भी पधार रहे हैं। कुमार, लखारा, गांव बावड़ी, जिला जोधपुर, राजस्थान। सम्मान समारोह, योग युवती बच्चे सम्मेलन, होली सिलाई मिलन और काफ़ी सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं समाज उत्थान के लिए। मैं डॉक्टर जीसी लखारा, अध्यक्ष लखारा समाज बाड़मेर। आज के इस आयोजन के बारे में ये कहना चाहेंगे कि अभी हमारे नवनिर्वाचित पंडित जी की ढाणी के अध्यक्ष श्री बद्री प्रसाद जी जो खीवसर है, उनका सेशन अभी से शुरू होगा और इस नवीन सत्रकाल की हम हार्दिक बधाई देने के लिए हम बाड़मेर से मेरी कार्यकारिणी के साथ में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपने इस सेशन को, इस सत्र को समाज के विकास में बहुत ही अग्रणी रखे और समाज का संघ और विकास हो। साथ ही हमें राजस्थान महासभा से और अखिल भारतीय कार्यकारिणी से भी सहयोग मिलता आ रहा है।
जी मैं बाबूलाल लक्ष्कर बालोतरा राजस्थान महासभा का प्रदेश प्रवक्ता हूँ और राजनीतिक मंच के माध्यम से आज समाज का आगाज और विकास और धमाकेदार एंट्री होने जा रही है लखारा समाज की कई ज्वलंत समस्या है जो राजनीतिक मंच के माध्यम से ही संभव है। उसी के राजनीतिक मंच के माध्यम से ही विकास संभव है। राजनीतिक मंच के माध्यम से ही लखारा समाज लोकप्रिय और पॉपुलर हो सकता है। लखारा समाज की कई समस्या है जो समाज को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, आगे आना चाहिए। यही मेरी सभी से आह्वान किया जाता है। मेरा नाम कृष्णा लखारा है और मेरे पिताजी का नाम नंदकिशोर जी लखारा है। मैंने 2021-22 में 12th क्लास में 92% हासिल की है। इस कारण मुझे प्रोत्साहन के रूप में ये मोमेंट मिला। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि लखारा समाज की तरफ से मुझे ये मोमेंट मिला। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मेरा नाम मीनाक्षी लखारा है। मेरे पिताजी का नाम नंदकिशोर जी लखारा है। मैंने 2022-23 में 12th क्लास पास की है। मेरे परसेंटेज 95.40% है। आज ये सम्मान लेकर मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद। नाम आकृति लखारा है। मेरे पिताजी का नाम सुभाष जी लखारा है। मैंने 22-23 में 12th पास की थी। उसमें मेरे 91% आए थे। ये आज ये सम्मान प्राप्त करके मुझे बहुत हर्ष का आनंद हो रहा है और इसके लिए पूरे लखारा समाज को मेरी ओर से धन्यवाद। और हर साल इसका आयोजन करके बच्चों को प्रोत्साहित करते रहे। चैनाराम लखारा, विलेज तापू, तहसील ओसिया, जिला जोधपुर। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा हमारे समाज का। यहाँ 2,500 पब्लिक यहाँ आई है। राजस्थान से, जयपुर से, दिल्ली से, ऑल इंडिया से आए हैं यहाँ पे। और मोदी को वोट देंगे, पहली बात है। ये सब मोदी के समर्थन में आपकी बात 400 से ऊपर सीट आएगी। आज का आयोजन बहुत ही सफल और शानदार हुआ और इसके लिए पूरे ढाणी संगठन के जो भी कार्यकर्ता, कार्यकारिणी के मेंबर्स जो भी थे उनको बहुत बहुत सहयोग और साधुवाद। और ऐसे सफल आयोजन के लिए पिछले करीब 2 महीने से तैयारी चल रही थी और उसी के अकॉर्डिंग ये काम हुआ है। और इस कार्यक्रम, भव्य और दिव्य कार्यक्रम के अंतर्गत जोधपुर के सांसद प्रतिनिधि और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी का भी आगमन हुआ था और इनको राजस्थान महासभा के अध्यक्ष महोदय श्रीमान नंदकिशोर जी के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। उसके अंतर्गत समाज के भवन के हेतु जोधपुर क्षेत्र के अंदर बहुत बढ़िया रहा के कार्यक्रम और बहुत बढ़िया लाग पैसा मिलने जिनो काम बढ़े और प्रेम भाव हुए तो आगे बढ़े। कंचन लखारा, अशोक नगर, चांदा बाकर। कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। यहाँ के सबसे मिलना हुआ। मैं जोधपुर से माया लखारा, वाइफ ऑफ राजेश लखारा। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा।